नमस्कार दोस्तों, मैं राखी अनवर। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। कहने को तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो बिल्कुल हमारे दिल को झकझोर के रख देती हैं। घटना है तमिलनाडु की। वहाँ पर एक बच्ची को परीक्षा देते समय पीरियड आ जाता है। जी हाँ, ये एक स्वाभाविक और नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है जो हर बेटी के साथ होती है। लेकिन उस बच्ची को क्लास से बाहर बिठा दिया जाता है। वो अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना पेंसिल और वो एग्ज़ाम पेपर देकर बाहर बैठती है। ऐसे में सोचिए उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। उसकी मानसिक स्थिति क्या पेपर देने लायक रह जाएगी, जिसको बाहर बिठा दिया गया हो सिर्फ इस बात के चलते कि उसका पीरियड आ गया। जबकि हम सब लोग पढ़े लिखे होते हुए, समझदार होते हुए इस चीज़ को इतना हे दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं जैसे कि ये कोई नई चीज़ हो। अरे भाई, पीरियड से ही तो आप जितनी भी महिलाएं हैं वो माँ बन सकती हैं, और ये हर घर में होना है। और आप जो जन्म लिए हैं, जितने भी जो पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं जो भी जन्म ले रहे हैं, वो भी इसकी वजह से ही जन्म ले रहे हैं। तो आप सभी गंदे लोग हो गए। अरे उस बच्ची पर क्या बीतेगी। आप बिना सोचे समझे इस तरह के कदम उठाते हैं, एक पढ़े लिखे होकर और शिक्षा के संस्थान में ऐसे कदम उठा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारी मुहिम, हमारी किशोरी, हमारी शक्ति के तहत लगातार हम बेटियों को, महिलाओं को, जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ताकि हमारी बेटियां जो हैं वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित ना हो और हाइजीन का ध्यान रखें। हमारी कुछ महिलाएं जाने अनजाने में साफ़ सफाई ना रखने के वजह से या सैनिटरी नैपकिन की जगह गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने से तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जा रही हैं। तो ज़रूरत है उनको जागरूक करने की, लेकिन यहाँ उल्टा हम लोग कर रहे हैं कि पीरियड आने पर एक जगह तो झांसी में ऐसा हुआ कि सुसाइड कर लेती हैं एक महिला की पीरियड आ गया तो व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो सुसाइड कर ले रही हैं। बहुत गलत कदम उठाया उन्होंने भी। और एक जगह एग्ज़ाम के समय पर बच्ची का पीरियड आ जाता है तो वो पैड मांग जाती है, इतने में उसको डांट कर स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब ये तीसरी घटना जो कि हम सुन रहे हैं तमिलनाडु की है। यहाँ पे एग्ज़ाम के समय पर बच्ची को बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम बाहर बैठकर एग्ज़ाम दो, क्लास में नहीं बैठोगी। तो इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं मासिक धर्म को लेकर, इस पर अभी भी जागरूकता की ज़रूरत है। और हाँ, मैं सभी से कहती हूँ, जहाँ पर भी इस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है या लोग इस चीज़ को गंदा समझ रहे हैं, भ्रमित हैं, तो मेरी मदद ज़रूर ली जाए। मैं वहाँ पर आकर जागरूक करूँगी, या मैं वहाँ नहीं पहुँच पाती हूँ तो अपनी वर्चुअल वीडियो के द्वारा या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बेटियाँ हैं, जो भी लोग हैं, अगर कोई पुरुष शर्मा रहे हैं इस बात में, बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो मैं वहाँ पर बिल्कुल तैयार हूँ बात करने के लिए इस विषय पर। क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर बात ना की जाए और जिस पे शर्म के चलते और जिसको हे दृष्टि से देखने के चलते बहुत सारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार।